हेलो फ्रेंड। आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग जो फ्रैक्शन पढ़ेंगे वो सीटेड के व्यू से पढ़ेंगे। सीटेड पेपर 1 में इसके और पेपर 2 में इनसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपके आते हैं कि 1/2 प्लस 3/4 इसको हल कीजिए, या फिर आपको आते हैं कुछ ऐसे करके आते हैं 1/2, 3/2, 5/2, इसको बढ़ते आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। या फिर ये भी पूछ दिया जा सकता है कि इसमें बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कौन सा है। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के चीज़ें इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग बारी बारी से आज जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि भिन्न कहते किसको है। भिन्न कहते किसको है, तो हम लोग जनरली वे में कहते हैं कि जब किसी राशि को एक से अधिक सामान्य भागों में विभाजित की जाती है तो उसका एक या एक से अधिक भाग उस राशि की भिन्न कहलाती है। जैसे कि कहने का मतलब है कि ये कोई वस्तु है और इसे 4 बराबर भागों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है। तो ये 4 लोगों में बांटना था तो हमने 4 बराबर में भागों में बांट दिया। तो चारों को कितना कितना मिला, एक एक भाग मिला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ए बराबर 1/4, बी बराबर क्या लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। जैसे कि अगर फिर दूसरा कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दे दे कि एक कलर किया हुआ है, बाकी 3 बिना कलर का है, अगर आपसे पूछा जाए कि कलर वाले भाग ये पूरे का कितना है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे। ये टोटल भाग कितने हैं, 4 है, और ये कितने कलर भाग है, 1 है, मतलब 1/4। या अगर आपसे पूछ दे कि बिना कलर वाले भाग कितने हैं, तो हमको कलर वाले भाग पता है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है। हमको टोटल भाग कितने हैं, 4, और बिना कलर वाले भाग कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3/4। अगर ये हमको ऐसे भी नहीं पता था तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमको एक भाग, ये पूरा क्या है, पूरा 1 भाग होता है, माइनस उसमें से एक भाग आपका क्या है, 1/4। इसमें से 1/4 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो इधर आ जाएगा 4 - 1/4, 3/4। तो जो वैकेंट साइड था वो आपका 3/4 आ गया ना। ठीक है। तो इस प्रकार जो हम डिवाइड करते हैं, मतलब किसी चीज़ को जब हम टुकड़ों में बांटते हैं तो उस टुकड़ों को हम बराबर बराबर भागों में जो बांटते हैं उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है। इसके आगे हम लोग जानेंगे भिन्न में, भिन्न जो होता है ना, जिस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या को लिखते थे P/Q के रूप में, और P और Q कोई संख्या हो सकता है यहाँ पर। अब क्या है कि इसको ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है नुमेरेटर, इसको बोला जाता है नुमेरेटर, और इसको आता है डेनोमिनेटर। ठीक है। अंश और हर याद रखिएगा, ऊपर वाले अंश, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर। अब हम लोग इससे आगे चलेंगे। आगे हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के प्रकार। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं या फिर कौन कौन सी प्रकार की भिन्न होती है। तो सबसे पहली जो आपका है टाइप्स ऑफ भिन्न में कि समहर भिन्न, समहर, एक साथ भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम आपको प्लस लगा के समझाएंगे। समहर भिन्न। अब ये समहर भिन्न क्या होता है,
तो देखिए सम, सम मतलब होता है समान, और हर मतलब तो हर, जो आपका हर होगा, मतलब आपका जो फ्रैक्शन होगा मीन्स पी बाई क्यू के रूप में जो संख्या होगा उसका सभी फ्रैक्शन का क्यू जो होगा एक समान होगा। जैसे पी बाई क्यू, आर बाई क्यू, एस बाई क्यू, कुछ इस प्रकार से आपका होगा। मतलब ये क्यू जो होगा सभी का समान होगा। या इसको हम अंकों में भी लिख सकते हैं, जैसे 2/9, 2/9 के बाद 4/9, 1/9, 5/9, 7/9 डॉट डॉट डॉट। मीन्स इस प्रकार से होगा। आपका अंश जो होगा अलग हो सकता है, अलग अलग प्रकार के अंश हो सकता है, लेकिन आपका हर जो होगा वो सभी का एक जैसा होगा। ठीक है। अब क्या है कि इसी में अगर आपको कह दे कि समहर भिन्न का योग ज्ञात कीजिए, आपको समहर भिन्न का योग ज्ञात करने के लिए बोले, तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए 1/9 प्लस 1/2/9 प्लस 4/9 और भी हो सकते हैं, हम लोग इतना लेंगे। तो इसमें विशेष कुछ नहीं करना। जनरली हम लोग जानते हैं कि सभी हर को एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ तो एलसीएम सबका एक ही हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। और ऊपर वाले सबको जब एलसीएम समान है तो ऊपर वाले में भी हमको कुछ परिवर्तन करना नहीं है, बस जैसों के तैसों सबको जोड़ देना है। 1 + 2 + 4, 4 × 6, 6 × 7, 7/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हम लोग जानते हैं विषमहर भिन्न। अगला जो हम लोगों को जानना है वो है विषमहर भिन्न। अब ये क्या होता है? विषमहर भिन्न। विषम मतलब तो जानते ही हैं, ऑड, और हर जानते ही हैं, हर किसको कह रहे हैं सो। तो अब विषमहर भिन्न हम लोग जानेंगे। तो विषमहर भिन्न जो होता है ये इसका हर और जो अंश और हर जो होता है वो दोनों विभिन्न होगा, मतलब कोई एक जैसा नहीं होगा। जैसे 2/3, 5/7, 4/9, 3/2 कुछ भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार के आपका भिन्न होंगे, जो जिसका हर जो है बिल्कुल अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है ना। अब क्या है कि इस तरह के अगर आपसे क्वेश्चन कर दे और आपको कहे कि भिन्न का योग निकालिए, सभी विषमहर है और इसका योग, तो कुछ करना है नहीं, जानते हैं जनरल वे में 3, 4, 9 सभी का एलसीएम निकाल लीजिए भाग विधि से। तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगा दीजिए, 1, 4, 3 सभी को गुना कर लीजिए। 3 चौका 12, 12 तिहाई 36, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 36। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं तो सभी को बैलेंस करते हैं। ये 36 कोई है नहीं, मतलब सभी को बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 से गुना हम नीचे नहीं करके ऊपर करते हैं, तो 12 दूनी 24। इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, तो 9 से ऊपर करेंगे, 9 × 5 = 45। इसमें 4 से करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, तो 4 से हम ऊपर करेंगे, 4 चौका 16। अब सबको ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे? 24, 16, 40, 40, 40, 80, 5 85, 85/36। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग जानेंगे सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। इसको विषमहर को बोलते हैं अनलाइक। यहाँ पर ऑड इवन मत लगाइएगा। विषमहर को हम लोग बोलते हैं अनलाइक और समहर को बोलते हैं लाइक। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमारा तीसरा जो है वो है सम भिन्न।
इसका इंग्लिश जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो इसको जानेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न कहलाती है। कहने का मतलब है कि अंश जो होगा हर से छोटा होगा। जैसे 3/5, 2/3, 6/7, कुछ इस प्रकार से आपका होगा। मतलब अंश जो होगा वो सबका छोटा होगा और हर जो होगा वो बड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं सम भिन्न। अगला है नंबर 4, विषम भिन्न। विषम भिन्न, इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो इसमें जो होता है कि जिन भिन्नों का अंश हर के समान या बड़ा हो विषम भिन्न कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि इसका हर जो होगा बराबर भी हो सकता है और उससे कम होगा। जैसे 5/5 हो सकता है तो ये बराबर हुआ, अंश और हर दोनों बराबर, भले कट जाए लेकिन अंश और हर क्या हुआ, दोनों बराबर हुआ। दूसरा आपका होगा 6/5, इसमें देखिए आपका अंश बड़ा है और हर छोटा होगा। यहाँ पर हमारा क्या था, अंश सबका छोटा था लेकिन हर बड़ा था। लेकिन इसमें जो हमारा होगा अंश सभी का बड़ा होगा और हर सबका छोटा होगा। जैसे 7/5 चलेगा। अगर मान लीजिए कि अब आपसे क्वेश्चन कर दे इसी को कि चलो भैया इसका योग बता दो, तो योग बताने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एलसीएम लीजिए तो 5 5 5 5 5 का एलसीएम 5 ही होगा, 5 और सब ऊपर वाला ऐड हो जाएंगे। 6 5 11, 11 7 18, 18/5 ये आपका आंसर होगा। इस भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न इसलिए कहते हैं कि ये कट जाएगा तो ये क्या भिन्न होगा, ये भिन्न तो कहलाएगा नहीं। ये जो कट गए हैं तो ये भिन्न कहलाएंगे नहीं। और भिन्न में अक्सर आप देखे होंगे कि भिन्न का मतलब होता है अक्सर आपका जो 1 है 1 के अंदर में ही आंसर आए, पॉइंट के अंदर में ही आंसर आए। मतलब 0.9 आए, 0.8 आए, 0.7 आए, 0.75 आए, 0.85 आए, इसमें आए। मतलब 1 से कम हो तब वह भिन्न जो होता है उचित भिन्न कहलाता है। जैसे कि ये आपका हो सकता है, ये आपका भिन्न जो होगा उचित भिन्न होगा। लेकिन ये जो भिन्न आपका है इसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। मतलब ये भिन्न उचित नहीं है, जबरदस्ती इसको भिन्न बनाया जाता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे हम लोग चलेंगे। आगे हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ये सभी जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न का प्रकार ही पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन। अब क्या है कि दशमलव भिन्न क्या होता है, तो इसमें होता है क्या कि जिन भिन्नों का हर 10 या 10 के गुणकों में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। अब कहिएगा कि 10 और 10 के गुणक क्या होंगे, तो कुछ ऐसे होते हैं 1/10, 1/100, 3/100 या 1000 ले लो, 7/10,000 ले लो। इस तरह से मतलब
इसका हर जो होगा वो सभी 10 के गुणक होंगे, 10 के गुणक होंगे। गुणक या गुणज बोलते हैं, मतलब 10 का पहाड़ा। 10 गुने 1 10, 10 गुने 10 गुने 10 100, 10 गुने 1000, कुछ इस तरह से आपका होगा। मतलब 10 से गुना होते रहेगा सभी में। तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं वो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। अगर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 0.001। ये हो गया। इसको हम लिखेंगे 0.003, इसको हम लिखेंगे 0.0007, ऐसे लिखते हैं। ये हो गया फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना, और डेसिमल को फिर हो जाएगा फ्रैक्शन में बदलना। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 हटाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाएंगे तो दाहिनी तरफ कितनी अंक है, 1 अंक, तो 1 0 हट गया आपका दशमलव, हो गया 1/10। यहाँ पर दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, जितनी दाहिनी तरफ आपका अंक होता है उतनी 0 देते हैं। तो दाहिनी तरफ कितनी अंक है, 1 और 1 2, तो नीचे 2 0 लगाइए और इसको मिटा दीजिए, हट गया। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग हटा सकते हैं। आगे जो आपका है वो हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिन भिन्नों में घन, पूर्णांक संख्या एवं सम भिन्न संयुक्त रूप से हो, संयुक्त भिन्न कहलाती है। आप लोग पूर्णांक जानते हैं, किसी चीज को पूर्णांक में बदलना। जैसे मान लीजिए कि ये 3/4 है, ये तो कम पड़ जाएगा यार, इसको बड़ा करना पड़ता है ना, 7 ले लिए। इसको पूर्णांक में करना है, तो पूर्णांक में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 में मान लो कि 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 एकम 4, कितने बचा 3। अब हम लोग इसको पूर्णांक में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 1/4/3। इसको गुना करोगे इतना आ जाएगा, 4 एकम 4 + 3 7/4 आ गए ना। तो वही पूर्णांक की बात की गई है कि ये जो संयुक्त भिन्न जो होता है आपका इस रूप में होता है, पूर्णांक के रूप में आपका भिन्न होगा। मतलब ये आपका भिन्न भी होगा और ये पूर्णांक भी होगा, इसी को संयुक्त भिन्न बोलते हैं। दोनों चीज़ें इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि 2 पूर्णांक 1/3, 2 पूर्णांक 2/3, 5 पूर्णांक 1/7 कर दो, 1/7। तो इस तरह से आपका कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न बोलते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह के कुछ भिन्न का क्वेश्चन मिल जाए, जैसे इसका एडिशन ही निकालना, इसका योग ही निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक करके दिखाते हैं आप लोग को। जैसे 2 पूर्णांक 1/2 प्लस 3 पूर्णांक 2/4, ये तो कट जाएंगे भैया, इसको 3 ले लो, प्लस 4 पूर्णांक 3/2। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जितने भी पूर्णांक में संख्या है ना, सबको जोड़ के बाहर निकाल दो। कितने हो जाएंगे, 4 3 7, 7 2 9, प्लस
अब इसको ले लो, 1/2 प्लस 3/4 प्लस ये 3/2 आ गया। अब इसको हल कर लो, 9 प्लस इसको हल करो तो इसका एलसीएम कितने आएगा, 4 आएगा ना, 4 आएगा। तो 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 2 11/4, यानी 9 प्लस 11/4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9.11/4 लिख सकते हैं। अब कहोगे, अच्छा सॉरी, आप लोग को बोर्ड में ये दिखा नहीं, जो मैंने नीचे लिखा है इसको मिटा के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे चला गया है। चलिए मैं यहाँ पे उसको बाकी को यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। चलिए, जो यहाँ पर हमने हल किया वो हमारा आया 9 प्लस, इसको डिवाइड किए तो ये आ गया 11 प्लस 4, 11 प्लस 4। अब जनरली इसको हम लोग दो तरीक़ा से देखेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 9.11/4। फिर कहिएगा कि सर ये प्लस को क्या कर दिए, प्लस कहाँ गया, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए कि 1.1/2 है ना, आप इसको हल करो, इसको पूर्णांक से तोड़ दो तो ये कितने हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 1 3, 3/2 आया ना। अब चलो, अब दूसरा इसका एग्जाम्पल समझो, दूसरा इसी का 1 प्लस 1/2 हुआ। अब इसको बनाओगे तो क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, एलसीएम कितने आया, 2। अब 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3, 3/2। अब बताओ इतना बराबर इतना आया कि नहीं आया, 1.1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये इक्वल हुआ, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो इसको हम लोग करके देख लेंगे कि वाकई में हो